आज के दिन एहसान की मेहंदी होती है और ये दो दो तीन तीन मिस्त्री लगाकर अपनी रगड़ाइयाँ करवा रहा होता है। और साथ ही आज रात को हमने इसका जागा भी करना होता है, तो हमने भी एस्मेडोल से अपॉइंटमेंट फिक्स करवा ली होती है अपनी। खैर कल क्योंकि एहसान की बारात होती है और मैंने बारात के कपड़े दर्जी को सिलने के लिए दिए हुए होते हैं। आज का आधा दिन गुजरने के बाद जाके मुझे याद आता है कि मैंने तो अभी कपड़े भी उठाने हैं अपने। फौरन से अपनी टेस्ला मॉडल टी निकालता हूँ, इसको लेकर आ जाता हूँ पेट्रोल पंप पे और यहाँ से अपनी 200 रुपए की टैंकी फुल करवा लेता हूँ। टैंकी फुल करवाने के बाद मैं आ जाता हूँ एहसान के मिस्त्री के पास और ये इसकी रगड़ाइयाँ कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक नहीं दो नहीं, यहाँ पर तीन तीन बंदे लगे हुए होते हैं एहसान की खिदमत करने के लिए। इसकी सर्विस होता देख मुझे लग रहा था कि ये इसको चिट्टा करके ही छोड़ेंगे चाहे कुछ और हो ना हो। एहसान के मुंह से मसाले वगैरह उतारने के बाद इसको ये काला मास्क पहना देते हैं और कहते हैं कि इसको उतारने के बाद तू चिट्टा निकलेगा। इसका फाइनल रिजल्ट मैं आपको वापस आकर दिखाता हूँ। फिलहाल मैं चला जाता हूँ अपने दर्जी से कपड़े उठाने के लिए। अब जैसे ही मैं दर्जी के घर पहुंचता हूँ तो यहाँ पर दो छोटे छोटे बच्चे आते हैं और मेरे टेस्ला मॉडल टी के साथ पंगे करने लग जाते हैं। और मैं इनको कहता हूँ कि अंदर से जाकर पता करके आओ मेरे कपड़े सिल गया या नहीं। ये मुझे आकर कपड़े देते हैं और कहते हैं कि ये कपड़े तो सिल चुके हैं लेकिन इसका काज और ओवरलॉक बाकी रह गया। और वो मुझे कहते हैं कि काज आप जाके खुद करवा के आओगे और जो बटन लगाने हैं वो भी लेते आना। अपने कपड़ों को लेकर मैं फौरन से काज और ओवरलॉक वाली दुकान पे आ जाता हूँ और उनको जाकर अपनी कमीज पकड़ा देता हूँ। ये 2 मिनट लगाकर मेरे कपड़ों का काज करते हैं और उसके बाद मेरी कमीज बिल्कुल रेडी हो जाती है। बस इस कमीज के ऊपर बटनों की कमी होती है और वो हमें शॉप वाले को कहते हैं कि हमें अच्छे से कोई बटन दिखा दो। और ये दुकान वाला बटनों की काफी सारी डब्बियां लेकर आता है और इनमें से मैं अपने लिए बटन पसंद कर लेता हूँ। ये बटन और कमीज जाकर हम दर्जी को पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि इनको लगा दो। खैर कपड़े देने के बाद हम एहसान के पास वापस आ जाते हैं और इसकी यहाँ पर ट्यूनिंग और सर्विस कंप्लीट हो चुकी होती है। यहाँ पर ये अपनी मूछों का ताव दे रहा होता है और मुझे ये 3 मोबाइल पकड़ाते हैं और कहते हैं कि जाकर इनको प्लाजे से बनवा कर लाओ। ये तीनों मोबाइल इसने शादी में बांटने होते और एक मोबाइल हमसे गिरकर नीचे टूट जाता है। अब प्लाजे तो हम वैसे ही जा रहे होते हैं इनको बनवाने के लिए, तो उसको भी साथ लेकर आ जाते हैं। प्लाजे के अंदर एंटर होने के बाद हम ये तीनों मोबाइल अलग अलग शॉप वालों के पास जमा करवाते हैं ताकि ये जल्दी बन सके। अगर हम ये तीनों मोबाइल एक ही शॉप वाले को देते, पहले वो पहला बनाता फिर दूसरा बनाता फिर तीसरा बनाता, इसमें टाइम भी काफी ज्यादा लग जाना था। इसलिए मैं अपनी अकलमंदी का इस्तेमाल करता हूँ और तीनों मोबाइल अलग अलग शॉप वालों को दे देता हूँ। यहाँ पर एक मोबाइल का पैनल चेंज होना होता है, दूसरे मोबाइल का ग्लास और तीसरे मोबाइल के सिम जैकेट। तीनों के तीनों कारीगर हमसे 10 से 15 मिनट का टाइम मांगते हैं और कहते हैं कि 10 से 15 मिनट के बाद अपना मोबाइल आकर ले जाना। पहला मोबाइल हमने जिस कारीगर को दिया होता है उसने मोबाइल का ग्लास उतार के इसको मशीन के अंदर डाल दिया होता है। थोड़ी देर के बाद इसके ऊपर ग्लास और रबड़ लगा के ये हमें पकड़ा देता है। इस शॉप वाले को पैसे देने के बाद हम दूसरे और तीसरे कारीगर के पास चले जाते हैं और वो भी आगे मोबाइल बनाकर बैठे होते हैं। यार मोबाइल बनवा के हम प्लाजा से डी एंट्री मारते हैं और अपनी टेस्ला मॉडल टी लेकर आ जाते हैं सीधा एक होटल। यहाँ से हम कोई हल्की फुल्की सी रोटी खाते हैं और उसके बाद वापस से दर्जी के पास आ जाते हैं। यहाँ पर दर्जी ने भी मेरे कपड़े इस्त्री करके बिल्कुल रेडी कर दिए होते हैं। ये सब करते कराते मुझे शाम हो जाती है और मैं इन कपड़ों को लेकर आ जाता हूँ सीधे अपने घर। इस दौरान मुझे भी याद आता है कि मैंने भी नई के पास जाके अपनी ट्यूनिंग सर्विस करवानी है। इसके बाद मैं अपने साथ शोएब को लेता हूँ और हम आ जाते हैं हिक्स सैलून पर। अब शोएब मुझे यहाँ पर कह रहा होता है कि जितने ये कटिंग के पैसे लेते हैं उतने में हम एक नया आईफोन ले लें। इसकी बात को मद्देनजर रखते हुए हम आ जाते हैं अपने लोकल नई के पास। नई के पास जाते ही ये फौरन से शोएब का नंबर लगाते हैं और इसके बाल काट रहा होता है। पहले इसकी कटिंग करने के बाद नई इसको सुपरमैन वाला ब्लैक मास्क पहना देता है और कहता है कि पीछे बैठ के 20 मिनट इंतजार कर। शोएब की बारी लगाने के बाद मेरा कटिंग का नंबर आता है और मैं नई को कहता हूँ कि मेरे सिंपल सिंपल बाल काटने हैं। कटिंग तो यहाँ पर मेरी हो जाती है, फिर मैं नई को कहता हूँ कि मेरी भी थोड़ी सी ट्यूनिंग सर्विस कर दे ताकि मैं भी थोड़ा